हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पढ़ाकू जंक्शन। आज है हमारी क्लास नंबर 5। लेकिन आज का टॉपिक शुरू करने से पहले या टॉपिक के बारे में बताने से पहले मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगी। ठीक है, आप मुझे बताइए कि इसकी इंग्लिश हम क्या बनाएंगे कि इस घर में 4 कमरे हैं। इसकी जो भी इंग्लिश है, आपको जो भी समझ में आ रही है, आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। ठीक, इसके अलावा एक और मैं आपसे सेंटेंस पूछती हूँ। आप बताइए कि मेरे स्कूल में 500 स्टूडेंट्स हैं। इसकी जो भी इंग्लिश है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और बिल्कुल उसे चेंज नहीं करना है सेंटेंस सीख लेने के बाद। तो आप इसको लिखिए, अभी झटपट लिख दीजिए। अब तक आप लिख चुके होंगे तो इसलिए मैं बता रही हूँ। तो पहले ये वाला सेंटेंस, इस घर में 4 कमरे हैं। तो इसकी इंग्लिश, देयर आर 4 रूम्स इन दिस हाउस। ठीक है, इसके अलावा दूसरा सेंटेंस क्या था कि मेरे स्कूल में 500 विद्यार्थी हैं। तो इसकी इंग्लिश है, देयर आर 500 स्टूडेंट्स इन माई स्कूल। ठीक, तो ये कौन से वाले किस तरह के सेंटेंस है। तो अब मैं टॉपिक लिख रही हूँ यहाँ पर। ये टॉपिक है जो हम आज पढ़ेंगे वो है यूज ऑफ देयर। ये टी है। ठीक है, बहुत से बच्चों को कर्सिव समझ नहीं आता तो मैं बता देती हूँ, ये टी है। कहीं आप जब ये उतारो तो आपको प्रॉब्लम हो। ठीक, अब देयर, यहाँ पे देयर का क्या मीनिंग है तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मीनिंग की अगर बात की जाए तो इन सेंटेंस में यहाँ पे देयर का कोई भी मीनिंग नहीं निकलता है। ठीक, ये कौन से वाले सेंटेंस होते हैं जिनको हम देयर में लगाते हैं। देखिए, सबसे पहले आप बताइए कॉमन बात क्या है दोनों सेंटेंस में, जो मैंने आपसे अभी पूछे थे कि इस घर में 4 कमरे हैं और मेरे स्कूल में 500 विद्यार्थी हैं। इनमें कॉमन बात क्या है, सोचिए। ठीक है, ऐसे भी कमेंट बॉक्स में लिखिए कि इन दोनों सेंटेंस में कॉमन बात क्या है। ठीक, फिर मैं बताती हूँ इनमें कॉमन क्या है। तो ओके, अब मैं बताती हूँ इसमें कॉमन क्या है। आप इसे पॉज करके तब कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। ठीक है, ऐसे मैं रुकूंगी तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और वीडियो आपको बोरिंग भी लगेगा। तो ठीक है, इनमें कॉमन बात यह है कि इन सेंटेंस के अंदर कहीं पर किसी चीज़ का होना बताया गया है। ठीक है, ऐसी मैं एक पिक्चर बना के बताऊं। इन सारे सेंटेंस पे कहीं पे कोई चीज़ है। ठीक है, कोई जगह है, मीन्स किसी जगह पे, और इसके अंदर कुछ किसी का होना बताया गया है। जैसे इस घर में 4 कमरे हैं। ठीक, मेरे स्कूल में 500 विद्यार्थी हैं। ठीक, तो इसकी इंग्लिश इस तरह से। तो ऐसे बहुत सारे सेंटेंस हैं और मैं 2-4 एग्जांपल आपको बता सकती हूँ। जैसे मेरे हाथ में 5 उंगलियां हैं। ठीक, इसके अलावा हमारी नोटबुक में बहुत सारे मिस्टेक्स हैं। इसके अलावा इस किताब में 14 लेसन हैं। इस किताब में 14 पार्ट हैं या 14 लेसन हैं। आकाश में बहुत से तारे हैं। बागीचे में सुंदर फूल हैं। बाजार में बहुत सी दुकानें हैं। सड़क पर कई गाड़ियां हैं। ठीक, इन सारे सेंटेंस में आप ध्यान से सुनिए, ध्यान से सोचिए। इन सारे सेंटेंस में कहीं पे किसी ना किसी का होना बताया गया है। तो ऐसे तमाम सेंटेंस है। देखिए, ये भी सिंपल सेंटेंस है, काम इनमें भी नहीं हो रहा है। ठीक है, सूचना ही है सिर्फ इनमें, लेकिन इनमें कहीं किसी भी जगह पर किसी चीज़ का या किसी दूसरी जगह का होना बताया जा रहा है। अब इन सेंटेंस को बनाते कैसे हैं, तो उसके लिए एक रूल है। मैं रूल लिखवाती ही हूँ, तो आप ये वाला रूल भी लिख लीजिए। तो इसका रूल क्या है, रूल है सबसे पहले हम लगाते हैं देयर। नंबर 1 देयर। दूसरे नंबर पे हम लगाते हैं इज, आर या वॉज या वर। ठीक, इज और आर का यूज आपको पता है, वॉज और वर का यूज आपको पता है। ठीक है, ये है के लिए लगेगा, ये थे के लिए लगेंगे, ये सिंगुलर के साथ लगेगा, ये प्लूरल के साथ लगेगा, ये सिंगुलर के है में लगेगा, ये हैंग के प्लूरल में लगेगा। अब लगाना किस हिसाब से है,
जो चीज़ है ना उसको ध्यान में रखें। अगर कोई एक चीज़ बताई तो आप इज लगाओगे, अगर कोई एक से ज़्यादा चीज़ बताई तो आप क्या लगाओगे, आप आर लगाओगे। पास में बहुत सारी चीज़ बताई तो आप वर लगाओगे। ठीक है, अब तीसरे नंबर पे मैं बिल्कुल अपनी लैंग्वेज में लिखवा रही हूँ, और वो भी इस तरीके से जैसे याद रह जाए। आपको किसी गाइड वाइड में, किसी बुक में, किसी भी तरीके से ऐसे नहीं लिखा हुआ मिलेगा। मैं आपको बहुत अच्छे से अपने तरीके से समझा रही हूँ। और तीसरे नंबर पे लगाते हैं वह स्थान या वस्तु जिसका होना बताया गया हो, जिसका होना बताया गया हो। ठीक। और फोर्थ नंबर पे हम लिखते हैं इन या ऑन लगा के। इन का अर्थ में होता है अंदर में की सेंस में, और ऑन का पर होता है। इनमें से जो सुटेबल हो, जो लगता है वो लगा के इन वह स्थान, यहाँ पे उस जगह को लिखते हैं वह स्थान जहाँ होना बताया गया है, बताया गया है। ठीक। जैसे कि एक एग्जाम्पल है, इस टोकरी में कुछ आम हैं। ठीक है, इस टोकरी में कुछ आम है, तो क्या बनेगा, सबसे पहले नंबर पे हम देयर लगाएंगे, दूसरे पे ज़ैमार लगाएंगे, और यहाँ पर जो है तो वहाँ पर तीसरे नंबर पे वह स्थान या वस्तु, यहाँ पे वस्तु है जिसका होना बताया जा रहा है। किसका होना बताया जा रहा है, यहाँ पे कुछ आम का होना बताया जा रहा है। ठीक है। और चौथे नंबर पे इन लगा के या ऑन लगा के वह स्थान जहाँ होना बताया जा रहा है। अब वो स्थान कौन सा है, वो है यह टोकरी, इस टोकरी का। ठीक। तो थर्ड और फोर्थ तो ये दोनों है। ठीक। और फर्स्ट और सेकंड ये हैं। तो हम लिखते हैं इसकी इंग्लिश, देयर, पहले नंबर पे देयर। अब कुछ आम, इसके अकॉर्डिंग लगाएंगे हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब। तो कुछ आम, ये तो सिंगुलर में लगता है, आर ये लगता है प्लूरल में, है की सेंस में। तो देयर आर। और अब तीसरे नंबर पे वह स्थान या वस्तु जिसका होना, होना किसका बताया है, कुछ आम का। कुछ को क्या कहते हैं, कुछ को कहते हैं सम, और आम को क्या कहते हैं, यस, ये तो सभी को पता है कि आम को मैंगो कहते हैं। ये बहुत सारे हैं तो मैंने मैंगोज लिखा है। ठीक। देयर आर सम मैंगोज। अब मे की सेंस, अंदर की सेंस के लिए हम इन लगाते हैं, ऑन हम ऊपर के लिए लगाते हैं, तो इन। और इस टोकरी को, अब वही आएगा फोर्थ नंबर पे, क्योंकि वह जगह जहाँ होना बताया, आम का होना कहाँ पे बताया, इस टोकरी में। तो इन दिस, टोकरी को क्या बोलते हैं, टोकरी को बोलते हैं बास्केट। छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, पता है, लेकिन उस टाइम याद नहीं आती है। देयर आर सम मैंगोज इन दिस बास्केट। इस टोकरी में कुछ आम है। ठीक है। एक एग्जाम्पल और करते हैं, तुम्हारी नोटबुक में बहुत सी गलतियाँ थीं। ठीक। तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, देयर। बस आपने ये देखना है कि ये कहीं पर किसी का होना बताया गया वाले सेंटेंस है, तो सबसे पहले देयर लगा दीजिए, देयर। अब हेल्पिंग वर्ब में हम क्या लगाएंगे, अरे यहाँ पे थी की बात हो रहा है, थी का मतलब वॉज वर्ब में से लगाना है। अब बहुत सी गलतियाँ, तो बहुत सी गलतियों की बात हो रही है जिनका होना, यानी जो तीसरे नंबर वाली है। तो ये बहुत सारों के लिए तो हम वर्ड लगाते हैं, हमें पता है, तो हम लगा देंगे देयर वर। अब बहुत सी को क्या कहते हैं, मैनी। गलतियों को, गुड, मिस्टेक्स। गलतियों को कहते हैं मिस्टेक, और बहुत सारी हैं तो मिस्टेक्स। अब चौथे नंबर पे तुम्हारी नोटबुक में, कौन सी जगह पे होना बताया, तुम्हारी नोटबुक में। मे की इंग्लिश लगेगी इन, तुम्हारी की लगेगी योर, और नोटबुक की नोटबुक, इन योर नोटबुक। देयर वर मैनी मिस्टेक्स इन योर नोटबुक। तुम्हारी नोटबुक में बहुत सी गलतियाँ थीं।
एक और कर लेते हैं, थोड़ी सी बोर्ड में जगह बची है, उतना ही कर लेते हैं। एक एग्जाम्पल और, जैसे है आकाश में चांद था। अच्छा सेंटेंस है ये, आकाश में चांद है, था नहीं, आकाश में चांद है। तो हम कर लेंगे देयर सबसे पहले, देयर, और फिर है के लिए इज और आर में से लगाना है। चांद तो एक है, सिंगुलर है, तो इज लगेगा। देयर इज द मून, स्पेशल चीज़ है मून, अपने जैसा इकलौता हमारे लिए। तो जो ये ख़ास चीज़ें होती हैं, एक लौती, यूनिक, तो उनके आगे हम द लगाते हैं, ठीक है। द मून, देयर इज़ द मून इन द स्काई, जहाँ पर है वो है स्काई। तो बहुत कुछ इसमें इतना ज़्यादा समझने के लिए नहीं है, मतलब ये बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल सा तरीके से मैंने बता दिया है। अगर पहली बात क्या है जो आपके समझने की है कि सेंटेंस को सुनते ही आपके दिमाग में ये आ जाना चाहिए कि अच्छा ये देयर वाला सेंटेंस है। और वो कब आएगा, जब आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए कि किसी चीज़ का कहीं पे होना बताएंगे तो देयर है। अब आपका होमवर्क क्या है, अब आप ये करेंगे कि आप कम से कम ऐसे 25 सेंटेंस बनाएंगे। मैं ये नहीं बोलती आप उनकी हिंदी में सोचिए, उन सेंटेंस को हिंदी में बनाइए, डायरेक्ट इंग्लिश में देयर का सोच के ही आप बनाएं। मैं ये चाहती हूँ आप ऐसा करें, लेकिन अगर आपको कंफर्टेबल लगता है कि आप पहले हिंदी लिख लें तो ठीक है, आप पहले हिंदी लिखिए। और आपको एक मैं हेल्प और कर देती हूँ, ये जो देयर के सेंटेंस होते हैं ना, ये हमारे चारों तरफ बिखरे पड़े हैं, आप कहीं पे भी नज़र डालेंगे। आप ज़रा सा अपने बगीचे की तरफ देख लें तो आप कहेंगे देयर आर मैनी ब्यूटीफुल फ्लावर्स इन माई गार्डन, ठीक है। आप अपने किचन की तरफ देख लें तो आप कहेंगे देयर आर सम यूटेंसिल्स, यानी कि बर्तन, इन माई किचन। आप अपने फ्रिज को देख लीजिए कि उसे खोल के देखोगे, आपका सेंटेंस रखा है वहाँ पे, देयर आर सम फ्रूट्स इन माई रेफ्रिजरेटर। और आप और कहीं भी देख लें, आप अपने बेडशीट को देख लें, देयर इज़ अ ब्यूटीफुल डिज़ाइन ऑन दिस बेडशीट। आप अपनी जो शर्ट पहनी है उसे देख लिए, देयर आर 5 बटन इन माई शर्ट, देयर इज़ अ पॉकेट इन माई जीन्स, ठीक है। देयर आर सम रुपीज़ इन माई बैग। बॉटल उठा लीजिए, देयर इज़ सम वाटर इन दिस बॉटल। पेन उठा लीजिए, देयर इज़ अ रिफिल इन दिस पेन, ठीक है। कॉपी उठा लीजिए, देयर आर सम मिस्टेक्स इन माई नोटबुक। इसके अलावा कहीं भी देखेंगे, आप सड़क पे देख लीजिए, देयर आर मैनी व्हीकल्स ऑन द रोड, देयर आर मैनी शॉप्स इन द मार्केट। आप आसमान की तरफ देखिए, देयर आर मैनी स्टार्स इन द स्काई। आप पानी में देखिए, देयर आर सम फिशेस इन द वाटर। आप सी में देखिए, देयर आर सम शिप्स इन द सी। जहाँ देखेंगे आपको ये सेंटेंस मिल जाएंगे। ज़रूरत है बस वो अपने दिमाग की ढक्कन खोलने की और इन चीज़ों को सीरियसली लेने की, इन्हें समझने की, तो सब चीज़ें आसान हो जाएंगी, सब बहुत बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ एक्स्ट्रा ऐड करवा देती हूँ ताकि अगर आप ये नोट डाउन करोगे तो ये आपको हमेशा के लिए याद भी हो जाए। ये है, ये कहाँ पर यूज़ होते हैं, यूज़ ऑफ देयर कहाँ है, तो ये अलग से आप लिख लीजिएगा कि जिन वाक्यों में कहीं पर किसी का, अब वो किसी का क्या है, वो कोई चीज़ भी हो सकती है, कोई जगह भी हो सकती है, कोई इंसान भी, कोई जानवर भी हो सकता है, किसी का होना पाया जाता है, उन्हें देयर से बनाते हैं, ठीक है। उन्हें देयर से बनाते हैं। जिन भी सेंटेंस में किसी का कहीं पे होना पाया जाता है उन्हें देयर से बनाते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज़ है, आप डालिएगा क्लास नंबर 5 यूज़ ऑफ देयर, उसके बाद इसे लिखेगा, फिर लिखेगा इसके रूल को, फिर इन एग्जाम्पल्स को, और उसके बाद कीजिएगा अपनी जो मैंने आपको होमवर्क दिया है, अपनी एक्सरसाइज, ठीक है। आई होप कि आज की क्लास भी बहुत यूज़फुल रही होगी आपके लिए। अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक तो दे दीजिए। जब मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, इतने मुझे पसीने आ रहे हैं, इतनी गर्मी में ये वीडियोस बनाने होते हैं, तो एक लाइक दे दीजिए। और जो मैंने बोला है उस तरह से अच्छे से इन सब चीज़ों को प्रैक्टिस कीजिए, पढ़ाई करते रहिए।
और अगर चैनल को मेरे सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। आपके और भी दोस्त होंगे जिन्हें आप जानते होंगे जिनकी इंग्लिश वीक है, तो प्लीज़ स्वार्थी मत बनिए, आप उनके साथ भी शेयर कीजिए। जब आप उनके साथ शेयर करेंगे, ये जिसे बोलते हैं ना एक अच्छा काम हुआ, आप उनकी हेल्प कर रहे हैं, तो अच्छा काम करेंगे तो वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, वो अच्छा ही पलट के आप तक भी आएगी और आप बहुत जल्दी से अच्छे से अपनी इंग्लिश इंप्रूव कर लेंगे, जल्दी जल्दी चीज़ें सीख जाएंगे। तो मिलते हैं अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में, क्लास नंबर 6 में। तब तक इन सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़ लीजिए। बाय बाय।